तो सीधे सीधे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में मैंने जो ये प्रॉफिट बनाया वो कैसे बनाया है। मैंने सिंपल सिंपल दो स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया है, ठीक है। पहला स्ट्रैटेजीज मुझे कुछ दिन लग रहा था, फ्राइडे को या थर्सडे को मैंने एक मोरो ट्रेडिंग के टाइम पे कुछ ऑप्शंस को सेल किया हुआ था। 41,000 के ऑप्शन को सेल कर दिया था सीई को, और 38,000 के पीई को भी मैंने सेल कर दिया था। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी शायद इसी जोन में रहेगी, और जिसके कारण कंसोलिडेशन का हमें फायदा होगा और दोनों ऑप्शंस प्रीमियम के टाइम पे 0-0 हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं मेरा ये पीएनएल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन में मेरे को 1341 का फायदा हुआ, दूसरे में 740 का फायदा हुआ। ये तो इसलिए फायदा हुआ क्योंकि मैंने ये ऑप्शन बेच दिया। अगर मैंने इसे बेचा नहीं होता जल्दी से तो मुझे करीबन 2600 का टोटल फायदा होता, मगर मैंने 2225 रुपीज़ का फायदा लेके मैं निकल गया यहाँ से। और निकलने के बाद मैंने 345 रुपीज़ का प्रीमियम भी पे कर दिया। इसका मतलब कि ये है कि जब आप ऑप्शन से जल्दी निकलते हो, आप प्लीज़ वेट करो उस ऑप्शन का। मगर मेरा वेट करने का रीज़न ये नहीं, मेरा वेट नहीं करने का रीज़न ये था क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, नवंबर फ्यूचर्स मुझे लेना था। और मुझे कैपिटल, क्योंकि सेबी का नया रूल आया, मार्जिन रखना पड़ता है सेल करने के टाइम पे भी, तो उसका मुझे डाउट था कि शायद मेरा मार्जिन कम पड़ जाए। तो इसीलिए मैंने इसे बेच के ये नवंबर फ्यूचर को लिया, और 11,000 का मैंने इसमें प्रॉफिट किया, 8,000 का, करीबन 8,500 का प्रॉफिट किया, ठीक है। आप देखो, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दी है कि ये ट्रायंगल था एक, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये ट्रायंगल के अगर कहीं भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, क्रॉस करता है, तो मैं एंट्री करूंगा और मैं प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस जगह पे देखिए खासा अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया, एक बार रिटेस्ट भी हो गया, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करते ही मैंने यहाँ से इसे ले लिया, और मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स कहता है कि मुझे मिनिमम 1279 रुपीज़ विच इज़ 3.29% ऑफ बैंक निफ्टी का वेट करना चाहिए, या फिर 745 रुपीज़ जो कि 1.92% बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ वेट करना चाहिए था। प्राइस एक्शन का नियम तो यही कहता है। बट क्यों मैं निकल गया क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज ऑन कम, अभी भी वो अप ट्रेंड पे है। मैं उसे वीक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मार्केट, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट एक बुल रन में है, मैं उसे वीक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो आप वेट कर सकते थे, मगर अगर आप वेट करते तो आज आपका खासा लॉस हो गया होता। आपने जितने भी प्रॉफिट बनाए थे मेरे साथ ट्रेड लेते हुए, वो सारा खो दिया होता। तो ये आप नीचे की तरफ देखो, मैंने एक जोन बनाया है। आप सोचो कि इतना मोटा जोन, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 डे पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा जोन दिखेगा, और ये जोन है करीबन ये। देखिए, बैंक निफ्टी पहले कंसोलिडेट किया, पहले डाउन ट्रेंड में गया। इस चीज़ को हम लोग डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। बट ये जो बैंक निफ्टी गिर रहा है, इसे मैं डाउन ट्रेंड अभी भी फिलहाल कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी खासा ऊपर गया, और फिर यहाँ से इसने अप ट्रेंड बनाया है, थोड़ा सा नीचे आके अप ट्रेंड, फिर थोड़ा सा नीचे आके अप ट्रेंड। बट अल्टीमेटली ओवरऑल बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में ही था, तो मैं इसे अभी भी बुल रन ही कंसिडर करूंगा। तो इस जोन पे आप देखिए कि खासा हलचल हुआ है बैंक निफ्टी का, जो मैं इस जोन को इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जोन से बैंक निफ्टी फिर पलट सकता था, जिसके कारण मैंने मैंने इसी जगह से मैं निकल गया। करीबन इस जगह से मैं निकल गया। 399 पॉइंट्स लेके 399 इस एरिया से मैं निकल गया, और उसके बाद बैंक निफ्टी फिर ऊपर चली गई, और आज गैप अप ओपन होके नीचे आई, मगर फिर दोबारा ऊपर चली गई। अगर मैं इसे होल्ड कर देता तो आज मैं कुछ लॉस में होता, या फिर कल जितना मेरा प्रॉफिट हुआ था उससे कम प्रॉफिट में होता, अगर मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया होता। तो आप समझें कि बैंक निफ्टी में इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैं जब किसी स्टॉक को कंसिडर नहीं कर रहा हूं कि वो डाउन ट्रेंड में है, तो मैं डाउन ट्रेंड में बड़े बड़े टारगेट्स अचीव नहीं करना सोचूंगा। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर ये डाउन ट्रेंड स्टॉक होता तो मुझे ऐसा लगता कि चलो 1200, 1800, 800 पॉइंट गिर सकता है। एक बार ऐसा एक और हुआ था चांसेस, जहां पे बैंक निफ्टी खासा गिर गई थी, और वो है कुछ ये जगह, अगर आप देखें तो हाँ, ये एरिया आप ध्यान से देखें। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल एरिया है, जो मैंने लास्ट अपना ट्रेड लिया था वो इसी एरिया पे लिया था, और इस एरिया पे मुझे ऐसा लग रहा था बैंक निफ्टी गिर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी तब अपने ऑल टाइम हाई पे थी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ऊपर थी। तो इस जगह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही एक दिन में बैंक निफ्टी ने 1200 पॉइंट ऊपर गया था, एक दो दिन पहले। तो अगर बैंक निफ्टी एक दिन में अगर 1200 पॉइंट ऊपर जाती है, विच इज वेरी एन अनयूजुअल मूव, 500-600 पॉइंट ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है एक दिन में अगर वॉलेटाइल है तो।
बट 1200 पॉइंट विच इज ऑन डबल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूव दिखा सकी है। और जब पैटर्न आपको बोल रहा है, जब पैटर्न आपको बोल रहा है कि भैया मैं नीचे जा सकता हूं, तो इस ब्रेकआउट पे मैंने काम किया था, इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे मैंने काम किया था। और पैटर्न के अकॉर्डिंग क्योंकि प्राइस एक्शन हमें क्या बोलती है कि अगर ट्रायंगल पैटर्न बना है भैया, अगर ट्रायंगल पैटर्न बना है तो ट्रायंगल पैटर्न का जो जो डिस्टेंस है, मेरा कहने का मतलब है कि जो पोर्शन है ट्रायंगल पैटर्न का, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो 1000 रुपये टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर क्योंकि बैंक निफ्टी ने उसी दिन मुझे नहीं दिया 1000 रुपये, मुझे वेट करना था कुछ दिन। मतलब अगर मैं थर्सडे को रुक जाता या वेडनेसडे या अगले मंडे तक रुक जाता, तब मैं इतना पॉइंट ले सकता था, विच इज़ कितना है 2000 पॉइंट्स। तो 2000 पॉइंट अगर मैं फ्यूचर के एक लॉट भी सेल करता हूँ, तो 2000 पॉइंट का मतलब होता है 50,000 रुपये। मगर देखो जो मिला नहीं उसके बारे में बात मत करो। 8000 रुपये मैंने इसमें कमाए, क्योंकि मुझे एक ही दिन में वो 8000 रुपये मिल गया था। मैं सोच रहा था कि मैं इसे शायद होल्ड कर दूं, इसीलिए मैंने फ्यूचर की लिया था, ऑप्शन नहीं लिया था। क्योंकि ऑप्शन में एक ग्रीन कैंडल, इस ये जो पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर एरिया में अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता, तो मेरा अच्छा खासा ऑप्शन का प्रॉफिट मर जाता, खराब हो जाता। कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिया था। मैंने यही प्लानिंग करके ली थी कि मैं फ्यूचर ले रहा हूँ, मैं इसे पकड़ूंगा, मैं इसे 2-3 दिन तक रखूंगा। मगर 8000 प्रॉफिट दे रही थी उस दिन। मेरा स्विंग्स का प्रॉफिट्स अच्छे थे, मेरा महीने का जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट हो गया था, मैं निकल गया। ठीक है, गलती करी मैंने, मुझे वेट करना चाहिए था, मैं मानता हूँ। बट आई एम इफ आई एम सेटिस्फाइड, देन आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी फॉल्ट इन इट। अब मैं ये प्रॉफिट्स तो 11,000 कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। मैंने ये सिंपल ट्रेड किया और ये जोन मेरे को नीचे दिखा, तो यहाँ से मैं एग्जिट कर गया। तो अभी आप देख रहे हो कि हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसे बैंक निफ्टी अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही है प्राइस एक्शन का पावर। अगर आप एक बार समझ जाओ प्राइस एक्शन, तो आप जो जो चीज़ आपको ये नहीं दिखना कि आप पैसा कितना कमा रहे हो। अगर उस ट्रेड में मैंने अगर मैंने कल को ऑप्शंस करी होती, तो मेरा 30,000 प्रॉफिट होता। अगर मैंने कल को 5 लाख रुपए पूरे लगा दिए होते, तो मेरा करीबन 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता एक ही दिन में 5 लाख रुपए पे। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं या कितना कमा रहे हैं। अब जिसका कैपिटल बड़ा है वो बड़ा कमाएगा, जिसका कैपिटल छोटा है छोटा कमाएगा। बट नॉलेज इज समथिंग जो हमेशा रह जाएगा आपके पास। तो आप देखो, आप प्लीज़ ये सब चार्ट्स में ये सब ड्राइंग करना शुरू करो, और आप देखो कि आप जो ड्राइंग करते हो उसे रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं। उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप सही सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सब मैंने पहले ड्रॉ कर दिया है। आप अगर देखो कि कल का चार्ट, मेरा जो पिछला वीडियो में ये मेरा ऑलरेडी ड्राइंग किया हुआ है ये सब। अब मेरे ड्राइंग पे ही मैंने ट्रेड लिया है और वो सक्सेसफुल हुआ है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव दिखाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ट्रायंगल अभी भी खराब हुआ है। अगर इस ट्रायंगल के ऊपर ये जाता है, इस प्राइस के ऊपर 38,880, तो आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बैंक निफ्टी को वीक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बुल रन अभी भी है, अभी शायद बैंक निफ्टी 45,000 भी टच कर जाए ये साल के खत्म होने से पहले। कोई भरोसा नहीं है लाइफ का भी और स्टॉक मार्केट का भी। तो प्लीज़, मैं अभी बैंक निफ्टी को या फिर मार्केट को मैं अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में ही देख रहा हूँ। ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन अगर और कुछ दिन चलता है, तो मेरा जो थिंकिंग है वो और स्ट्रांग होगा। कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कि क्यों कोई चीज़ अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब कि वो फटेगा, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। और यही तो हम लोग को चाहिए, फटेगा ही तभी ना प्रॉफिट है क्या, तभी ना आप मज़ा ले पाओगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 38,880 के ऊपर अगर ये जाता है, एक ट्रेड अपन इनिशिएट कर सकते हैं। और छोटा अगर एसएल बनता है तभी, अगर बड़ा एसएल बनता है अपन इनिशिएट नहीं करेंगे। मैं 4, 6, 7, 8 हज़ार का एसएल नहीं लूँगा, मैं हाईएस्ट एसएल लूँगा 2,500 से 3 हज़ार रुपये का। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ मेरे को मिल जाएगा तो अपन जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और आप भी प्लीज़ इसे नोटिस रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी नहीं करते हैं, अगर आप कुछ और करते हैं, तो वो भी अच्छा बात है। मगर अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं तो ये मेरे स्टॉक्स को, मेरे एनालिसिस को फॉलो करो। और अगर आप बैंक निफ्टी नहीं करते हो तो प्लीज़, अगर आप स्टॉक करते हो तो रिलायंस को देखो, रिलायंस को देखना बनता है। ठीक है, रिलायंस एक, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, रिलायंस का भी मैं फुल एनालिसिस आपको ज़रूर दूंगा।
मगर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए बना नहीं पा रहा वीडियो। बट रिलायंस का भी फुल एनालिसिस दूंगा, क्योंकि रिलायंस पे मैंने बहुत पैसे ठोके हैं। और ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशंस। प्लीज़ आप पूरे मार्केट पे ट्रेड करने मत जाइए, 2-3 ट्रेड लीजिए और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सोचिए, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज़ योर फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।